कि जो ए है वो बी से बड़ा है। हमने कहा कि ए जो है वो बी से बड़ा है और ये जो वैल्यूज हैं वो ए और बी की हैं। आपसे नहीं हमें क्वेश्चन क्या है, ये ए की वैल्यू और ए बी की वैल्यू। हम कह रहे हैं कि जो ए प्लस बी है इसको बाय ऑप्शन करेंगे, वैसे कंपोनेंट और डिवोटेंट लगाना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है। ए प्लस जो बी है वो 4 होना चाहिए। हमने कहा जब इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये 4 है ये भी 4 है, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गई क्योंकि ये 6 बन रहे हैं। ठीक है, ए प्लस जो बी है वो 4 होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि जब इनको जोड़ेंगे, जोड़ने का एक बार बी का देख लेते हैं, ये प्लस नीचे हो जाता है, ये कट जाएगा तो 4 हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ए है वो बी से क्या है, बड़ा है, तो ऑप्शन या तो ये है या ये है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 2 में कुछ जोड़ा गया है, √3 होता है 1.734 के राउंड। 2 में हम मान लो 2 जोड़ रहे हैं तो ये 4 आ रहा है, और 2 में हम 2 घटा रहे हैं तो ये पॉइंटों में कुछ आएगा। इसका मतलब इसमें ए बड़ा है, इसमें ए छोटा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए है वो क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा। इतना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी सीट पे है, इसको बाय ऑप्शन ही कर लेंगे। ए रेशो बी हमें बताना था, वैसे इसको लेंथ ही करना पड़ेगा, कंपोनेंट और डिविडेंड यार रूट नहीं आते जाते हैं फंडामेंटल रूट बता कोई में। हां क्या तब रूट नहीं आते जरूरी क्लास डुप्लीकेशन। अगला P Q R are the 3 positive numbers। P Q R 3 धनात्मक संख्याएं हैं। दिया है पी क्यू आर 3 धनात्मक संख्याएं हैं, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। दिया है कि जो Q है ये वाला बड़े वाला वो P प्लस Q प्लस R/2 है। Q बड़े वाला माइनस P छोटे वाला, Q बड़े वाला माइनस Q छोटे वाला, Q बड़े वाला माइनस R बड़े वाला। ये आपको दे रखा है 2:5:7। आपको बताना है छोटे वाला P, Q और R का रेशो क्या होगा। ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए आंसर क्या होगा। Q जो है वो कुछ ऐसा दिया है, PQR है, हमें पता है PQR की वैल्यू। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि जो Q है वो P प्लस Q प्लस R डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, अगर मैं 2Q की वैल्यू निकालूं तो ये 2 उधर चला गया, बेसिक मेथड देख लेते हैं पहले, और ये बन गया P प्लस Q प्लस R।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है भैया, सबको समझ में आया? इसको मैं जो वीडियो में भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, एक बार उस चीज को देखिएगा कि बेसिक से अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मैंने कहा 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 2 की वैल्यू आ गई 3 + 2 + 8। मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। जब मैं तीनों को जोड़ूंगा तो बनेगा 3 बड़े वाला माइनस कॉमन निकलेगा p + 2 + r, और उधर बन जाएगा 7 और 7 14 के मैंने लगाया है क्योंकि ये रेशो है। इसके साथ भी के लगा देंगे, इसके साथ भी के लगा देंगे, ये कट जाएगा तो के लगा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब p + 2 + r की वैल्यू 2q है, तो मैंने कहा 3q माइनस ये 2q की वैल्यू क्या होगी 14, तो q की वैल्यू क्या आ गई 14। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने भर दी 2q, 3q में से 2q गया तो aq आ गया, aq की वैल्यू आ गई। हमें ढूंढना है कि ये बताइए q की वैल्यू 14q ये है और p की वैल्यू है 2k, रेशो 14k - 5k, 14k - 7k, तो 14 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 12k, 14 में से 2 जाएगा यहाँ पे 9k, और 14 में से जाएगा तो 7k, k के साथ k कैंसिल हो गया, 12 9 7 कौन सा ऑप्शन है बताइए। अगर किसी को बनाना हो तो एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक, कोई दिक्कत बताइए जल्दी। आज क्यों मैंने सुबह से दिया ना क्या भाई क्वेश्चन बना लिया, इतना दिया बस ये क्वेश्चन है, वो सॉल्यूशन लगा ठीक है भैया। आइए देख लेते हैं पेपर में कैसे करना, बता लियो। कोई दिक्कत शक्तिमान, आइए देख लेते पेपर में कैसे करना, बेटा इतना ही क्वेश्चन दिया था पेपर का, वो देख लेते हैं। सेकंड मेथड, अगर मेरी एक क्लास को ध्यान से देखा है तो मैंने ये बोला था कि अगर ऑप्शन सेम हो तो हमें ग्रेटर देन और लेस देन के उधर लगाना है, बोला था ना, वेरी गुड, याद है। तो ऑप्शंस की तरफ ध्यान दीजिएगा, तो जो ऑप्शंस है वो सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का कंसेप्ट लगाऊंगा। अब मेरे को ये बताओ, बेसिक सी बात है, 3 बंदे हैं, ठीक है, 3 बंदों में मैंने इससे थोड़ा सा हिस्सा लिया, इससे थोड़ा सा ज्यादा लिया, और इससे उससे भी ज्यादा लिया, बड़ा कौन होगा जिससे पास सबसे क्या होगा कम, इस पे Q में से P घटाया जा रहा है तो कितना है 2। इसका मतलब जाहिर सी बात ये है कि जो P है वो क्या होगा सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा 5 आ रहा है घटाने के बाद, और उससे छोटा, जहाँ पे P सबसे बड़ा हो उससे छोटा Q हो और उससे छोटा R हो, ठीक है। ये पेपर की अप्रोच है, अगला क्वेश्चन आपकी सिर्फ पे है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है भाई, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो ना, बड़े वाला Q माइनस P छोटे वाला बराबर है 2 के, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, नहीं P की वैल्यू क्या आ गई, Q + 2 आएगी, है ना। इधर चला जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, Q2 - Q आ गई इसकी वैल्यू, और यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे तो -2 + Q आ गई, इसको लिख सकते हैं Q + 2 माइनस का, ये थोड़ा लेंथी जाएगा। तो इसमें से 2 जोड़ा जा रहा है, इसमें से 5 जोड़ा जा रहा है, इसमें से 7 जोड़ा जा रहा है, लेकिन साइन किसका है
अब इसमें एक चीज देखने वाली बात ये है कि अगर कोई संख्या, जैसे मैंने कहा -3 बड़ा या -5 बड़ा, -3 या -5 बड़ा, दोनों में से कौन सा? -3। जो छोटा होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है माइनस की, वो छोटी है सबसे, इसका मतलब ये क्या है? सबसे बड़ी है। तो आप ऐसे बाई ऑप्शन से देख सकते हैं जिसमें p बड़ा होगा, उससे छोटा q होगा और उससे छोटा r होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में, पंजाबी में। 6200 रुपए की राशि को 3 भागों में, इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में बोल दूँ। 6200 रुपए की राशि को 3 भागों में इस तरह बांटा गया कि ए, बी और सी का अनुपात 1/2:1/3:1/5 है। प्रत्येक का हिस्सा बताएं। तीन 3000, 2000, 1200, 3500, 1500, 1200, 2500, 2000, 1700, 2200, 3000, 1000। आंसर बताइए। जिसका आंसर आए वो कृपया करके बोलेगा नहीं, आराम से बताइए। और कोई? कैसे? मतलब पहले ना अपने लाइसेंस लेके वेरी गुड, उधर आप रेशो आ गई ना, ये की सही है। तो और किसी का आया हो तो बताइए। वेरी गुड, हाँ जी भाई, आइए देख लेते हैं पहला तरीका। अगर रेशो कुछ ऐसी हो 1/2, 1/3 और 1/5, तो 2, 3 और 5 का हिस्सा ले लेंगे। जो भी होगा 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बचेगा 15, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और यहाँ पे बचेगा 1। दोबारा देख लेते हैं। 2, 3, 5 का एलसीएम लिया 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बचेगा 15, यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा 10। तो ये हो गया 15, 10, 25, 25 और 3, 28 यूनिट की वैल्यू है 62। ठीक है, 31 यूनिट की वैल्यू है 6200। ठीक है, इसका 200 गुना 15 की वैल्यू आएगी 3000, 200 गुना 10 की वैल्यू 2000 और 6 की वैल्यू 3000, 2000 और 1200। बताइए, इसको उतारने के बाद इस पे आपको क्रॉस होगा, जल्दी तक क्रॉस होगा। ये मेथड उतारना है आपको और इस पे क्रॉस लगाना है। क्रॉस आपको अकल देगा कि पेपर में ऐसा नहीं करना। विदाउट शक्तिमान पीछे वाले भाई साहब, सरदार जी पीछे। आइए दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा मेथड है चेक बाय ऑप्शन। अगर मैं ए और बी को उठा लूं, 3 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो A रेशो B होनी चाहिए 3:2।
इसमें कोई जादू टूना नहीं है, एक कंसेप्ट है कि अगर मैं ए और बी पे काम कर लूँ तो 3 तो होना चाहिए। ये 3 तो है, ये 3 तो नहीं है, ये 3 तो नहीं है और ये 3 तो नहीं है। मात्र 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। बताइए कि ऐसा आंसर होगा जिसमें ए रेशो बी क्या होगी 3:2। एक ही ऑप्शन है 3:2 वाला। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस दे रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शन प्रीवियस दे रहे हैं। गूगल पे अगर सर्च करोगे तो दिख जाएगा कौन सा ऑप्शन। तो कैसा तरीका लगाना है, ये वाला लगाना है। ठीक है भैया, डाउट? हाँ भाई, हाँ जी, शक्तिमान। राइट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कोई डाउट है तो पूछो। बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, ये बात ये बताती है कि कंपटीशन बहुत कम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2600 रुपए की राशि को मैं हिंदी में बोल देता हूँ, अगर जिसका हिंदी मीडियम है। 2600 रुपए की राशि को ए, बी और सी में एक बटा 2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 में बांटा गया। हर एक का शेयर बताएं, हर एक का हिस्सा बताएं। बताइए, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। आ गया। वेरी गुड। लास्ट ऑप्शन है 800 612। पहला तरीका देख लेते हैं। इसको एक्स से भी बना सकते हैं, वो भी अपने आप एक तरीका, लेकिन हम उससे यूज करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, सीधा देख लेते हैं। एलसीएम का 12 हो गया तो ये 6, ये 4 होगा और ये 3, 13 की वैल्यू आ गई 2600। अब ना मेरे को पता है कि सारी 0 0 है, तो मैं 2600 नहीं लिखूंगा, 2 0 को बचाऊंगा। तो 13 की वैल्यू 26 है, तो इसका कितना होना है? 6 की वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू और 3 की वैल्यू 12 8 सर वैसे तो भैया 0 0 लिखना बेवकूफी है। आपको पता है कि वैल्यू जो है सारी 0 0 है। जैसे देखो, मैंने 0 0 लिख के 2 तो 4 तो 6 तो 8 8 0 लिखने का समय बचा लिया है। तो इसलिए आपको आंसर तक पहुंचना है, इसलिए 0 लिखना बेवकूफी है। ठीक है, ये पहला तरीका है, इसको भी मैंने शॉर्ट में कर दिया है। पहला तरीका 0 लिखने के लिए, यूनिटरी मेथड से नॉर्मल तरीका है, लोग इसको भी शॉर्टकट मान लेते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं। ए रेशो की 3:2 होना चाहिए। ये 2 1 है, ये 2 3 है, ये 3 4 है, ये 2 4 3 है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा तरीका, ऑप्शंस आर, ऑप्शन क्या है? सेम है। ऑप्शन क्या है? सेम है। तो मेरे को पता है ऑप्शन सेम है, तो लेस देन ग्रेटर देन का यूज करेंगे। मैंने रेशो निकाली थी तो क्या थी? 10 और क्या थी भाई? मैंने इसका कितना एलसीएम लिया? 12 लिया, तो ये 6 हो गया। और ये कितना हो गया? 4 और ये 2। सबसे बड़ा P, उससे छोटा Q, फिर R। सबसे बेहतर तीसरे वाला।
3:2 क्या दिए ये सब? मैं अगर पेपर में करता तो मैं यही करता। ये तो कटी है शेर से कार क्या? वो क्यों नहीं ये तो कितना कटी है शेर से कार 603 नहीं पीछे वाला ऑप्शन क्यों नहीं दिया? पीछे वाला ही तरीका ओए तुसी की काम चला रखे यार, इधर पूछो। पीछे वाला तरीका का तो लाभ तो सुख ही है जमा कौन सा तरीका? वो टफ है। मैं ये थर्ड ऑप्शन से इसको जल्दी करूँगा 2 सेकंड में। आइए देख लेते क्या फ्रैक्शन आपको करवाएंगे नंबर सिस्टम है। जिस नंबर के फ्रैक्शन में जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है उतनी संख्या छोटी होती है। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सबसे छोटा है, इसका मतलब सबसे क्या है, इससे छोटा है और इससे मैं इसको ऐसे करूँ। कितनों को समझ में आएगा? ये तो आप ही को बताया है कि मेरे को मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि आपको वो बताना भी थोड़ा सा वो था। तो इसका चौथा मेथड ये हो सकता है कि मैं सीधे देख लूँ कि जिसका डिनोमिनेटर, जिसका अंश जो होता है, हर होता है, वो छोटा होता है, वो संख्या बड़ी होती है। तो इसमें 1/2 बड़ा है, उससे छोटा 1/3 है और उससे छोटा क्या है 1/4 है। नवी समझ में आएगा? ये वाला तरीका पिछले क्वेश्चन से नहीं ना लग गया नहीं मैं ला के देखा अगला क्वेश्चन आपको सेव पे है। लग गया नहीं ना सर ये पता नहीं, हाँ पता नहीं मुझे। देखा है मुझे। अगला क्वेश्चन करें? कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। ये डाउट ही थी वैसे क्या? वो पूछा थी क्या डाउट है? और आई तो पूछ रहे हैं भी यार तो तरीका पिछले से लग गया नहीं तो उस समय पूछना था ना तीसरा क्वेश्चन। ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ? ਡਾਊਟ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ऐसे ही बोल रहा है ये। ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ 1/2 ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 0.5 1/2 50% ਹੁੰਦਾ 1/3 ਹੁੰਦਾ 33% ਆ ਪਿਛਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 2 ਉਹ ਆਜ ਉਰੇ ਆ भाई मैं बंद कर देता हूँ क्लास, तुम लोग अपने आप को एक क्लास की मेहनत है ये। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫਿਰ ऐसे थोड़ी करोगे तुम यार। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ तो फिर आप में थोड़ी लड़ोगे। इसमें क्यों नहीं लगेगा? रट्टे मार के तुम लोगों ने लगेगा क्यों नहीं? ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ आई यही था ना 1/2 1/5 ਸੀ 1/5 ਸੀਗਾ 1/5 नहीं एंड पे 4 दिएगा 5 से ये है ना। यही है। अच्छा अब इसको देख लेते हैं। इसमें ऑप्शंस क्या थे? 3000 2000 1200 3000 2000 और 1200 है ना। ठीक है। ये वैल्यू है आपकी किसके साथ? मान लो पी क्यू के साथ है। ठीक है। देख इन दोनों में बताओ कौन सा बड़ा है? 1/2 बड़ा है। तो मेरे को पता है पी जो है वो किससे बड़ा होगा? Q से। तो मैंने कहा कि पी जो बड़ा है Q से, तो इसमें बिल्कुल सही बैठा है। इसमें देखो मैंने कहा 1/3 है, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। इसका मतलब Q जो है वो बड़ा होगा किससे? हाँ से। क्यों नहीं लग रहा? सेकंड ऑप्शन करें सेकंड ऑप्शन क्या है? 3500 1500 1200 जी पी ਵੱਡਾ ਫਿਰ Q ਵੱਡਾ ਫਿਰ R ਵੱਡਾ ਲਾਓ ਵਿੱਚੋਂ भाई इसमें ये लगा ही नहीं सकता तू। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਾ ਫਿਰ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ओ भाई साहब यार इस पे कैसे लगा सकते हो आप? ये बंदा कितना बेवकूफी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बंदा कह रहा है ਤੇ कि ਡਾਊਟ आप ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ भाई ਫਸਟ बेवकूफी ਟਾਈਮ है। ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ना 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 ਵਿੱਚ ਕੀ बेवकूफी क्यों है? बेवकूफी है ਤੇ इसकी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ भाई आप बात को ढंग से सुन नहीं रहे ना। मैंने कहा अगर चारों ऑप्शन सेम होंगे तब लगाना है वो। ऑप्शन ही सेम नहीं है वो लोग उस पे ਹਾਂ कैसे ਇਹ ਤਾਂ लगाना? ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ भाई वो तो सीधे ही नहीं लग सकता क्योंकि वो तो ऑप्शन ही सेम नहीं है। पहले दिन ही मैंने बोला था ना कि अगर ऑप्शन सेम हो तो आप तब लगाएंगे। मैं तो पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने ऐसे बताया कि पी बड़ा क्यू और आर से बड़ा, ऐसे बताया मैंने। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਡਾਊਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ अरे ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ भाई ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ मैं ਨਹੀਂ डाउट नहीं पूछ रहा, तुम मेरी बात ਫਿਰ को सुन ਤੁਸੀਂ नहीं ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ रहे ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ गलत ਲੱਗਿਆ बात ਵੀ है। नहीं।
तू बात को नहीं ਇਹ सुनता ਦੋ भाई। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ मैं ਬਹਿ ਗਏ एक्चुअली side चेक ਤੇ। की थी चल यार ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿਸ क्यों कर रहे मैं ऑप्शन चेक करके ही बोलता हूं इतना नहीं ऑप्शन को देखो, मेरी बात को सुनो। मैंने कहा है ये तब लगाना है जब ऑप्शन सेम होंगे, ऐसे थोड़ी हर जगह घुसा दोगे। अगर लगाना होता तो मैं खुद बता देता कि इस पे वो लगता है, क्योंकि मैं जहाँ पे ऑप्शन सेम होता है उस मेथड को सबसे आसान मानता हूँ ना। तो उसमें मैंने बताया नहीं, इसका मतलब वहाँ पे नहीं लगा सकते ना। अगला क्वेश्चन आप किसी से अकाउंट चला सकते हैं ये भाई, जहाँ ऑप्शन सेम होंगे वहाँ लगाना है, और फालतू का कुछ मत पूछो। अगला क्वेश्चन और क्या पूछा था? जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੜਾ अगर ऑप्शन सारों के ए बी सी डी के सेम हैं तब आप लेस देन ग्रेटर देन वाला लगाइए, वो सबसे आसान है। इसके बिना वाला कोई डाउट है तो पूछो। इसका डाउट अलग था ना, उसमें ऑप्शन सेम नहीं थे। मैं यही कह रहा ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 7 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ 11 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। भाई तुम यार अपना क्वेश्चन नया बना रहे हो, ऐसा थोड़ी बना रहे हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछो ना। क्वेश्चन वाले ने ऑप्शन दिए हैं, उसके हिसाब से मैंने बताया। नहीं तो मैं आपको एक्स वाला बता देता कि एक्स एक्स मान के करो, उसका फायदा नहीं होगा। वो पेपर में आपको टाइम कंज्यूम करेगा ना। अगला क्वेश्चन आप किसी से आप डाउट पूछने का मतलब ये होता है कि जो चीज पढ़ा रही है उससे रिलेटेड पूछो। कि मैंने अगर बताया हो और मेरा आप कंट्राडिक्ट कर रहे हो कि आपने ऐसे बोला था और ये आप गलत कर रहे हैं, वो तो चीज है। आप अपना दिमाग लगा रहे हो कि यहाँ पे मैं 7 ले लूँ तो ऐसे ऐसे थोड़ी होता भैया, ऐसे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 1250 रुपए की राशि है। ए बी और सी में इस तरह बांटा गया कि ए को बी का 2/9 हिस्सा मिलता है और सी को ए का 3/4 हिस्सा मिलता है। ए बी और सी का शेयर बनाए, हिस्सा बनाए। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1250 रुपए की राशि को ABCD में इस तरह बांटा गया है कि A को B का 2/9 मिलता है और C को A का 3/4 मिलता है। आपको बताना है कि हर किसी का हिस्सा क्या होगा। ऑप्शन है 200, ये दिमाग इसके बाद ये 2-3 यहाँ से पकड़ो किसी का रिवीजन करवा लो। ये बढ़िया। बोलो आंसर। यस ABCD membership 4 आ गई इक्वल टू 550 आ गई पेमेंट पे आ गया भैया कुछ लिखाते हैं भाई सिद्धांत समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं? हैं? तेरे को चीजें समझ आ रही हैं कुछ? चलो भाई ये
का तो सॉल्व नहीं किया आगे पीछे वाला शक्तिमान आगे देखना बी ऑप्शन पहला तरीका वो कह रहा है कि ए को बी का 2/9 हिस्सा मिलता है और सी को ए का 3/4 हिस्सा मिलता है। ए को बी का 2/9 मिलता है और सी का 3/4 मिलता है। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये बन गया 9A बराबर में 2B और ये बन गया 4C बराबर में 3A। ए के सामने जो वैल्यू ए की होती है, बी के सामने वैल्यू बी की होती है, सी के सामने वैल्यू सी की, ए के सामने ए की। बी ऑप्शन हमने कहा कि ए रेशो बी यहाँ से बन गया क्या 2:9 और सी रेशो ए बन गया 3:4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से किसी की रेशो निकालेंगे। यहाँ पे ए जो है वो 2 है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 4, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। अगर इसको करूंगा 2 से तो उसको भी करना पड़ेगा, तो रेशो बन गई 4, 18 और 3। 18 और 4 22 और 3 25। 25 की वैल्यू है 125, तो इसका 50 गुना है। 4 की वैल्यू कितनी आएगी 200, 18 की वैल्यू होगी 900 और 3 की वैल्यू कितनी आएगी 150। 200 900 150 बी ऑप्शन आंसर आ गया। 200 900 और 150 उतारो जल्दी, सिंपलीफाई। 25 की वैल्यू 125 है तो इसका 50 गुना है। 4 की वैल्यू 50 गुना करेंगे, 4 में 20 200, 18 में 90 900 और 3 गुना 50 1500 तो आंसर बी आ गया। ये पहला तरीका है। हम अब हमें एग्जाम में कैसे करना उसको देखेंगे। ठीक है, बता दें जल्दी उतारो तो समझा रहा देखो, और लेफ्ट करना है, लेफ्ट कर आगे देखिए। इस चीज को करना है हमें बाय ऑप्शन। अगला तरीका है चेक बाय ऑप्शन। ए रेशो बी आएगा आपका 2:9। ठीक है, ए रेशो जो बी है वो 2:9 आएगा। ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि 2:9 है 2:9। अब ये जो ए और सी है वो कितना था आ गया, ए और जो सी था वो था 3:4। तो ए रेशो सी 3:4। अब देखो ध्यान से, इसको देखना 3:4 3:4 है। 50 का 3 गुना 50 गुना, क्या ये 3:4 है? इसको अगला कुछ 900 रुपए की राशि को जल्दी करी। ए बी सी डी में इस तरह बांटा गया, फोटो बन जाएगा। 900 रुपए की राशि को ए बी और सी में इस तरह बांटा गया कि ए का आधा भाग बी के 1/3 और सी के 1/4 के बराबर है। ए का आधा भाग बी के 1/3 और सी के 1/4 के बराबर है। ए बी सी की राशि बताएं।
350, 450, 200, 200, 300, 400, 400, 150, 350। जिसका आंसर आए बोलिएगा मत, सॉल्व नहीं करते ना बस, बाकी अपने आप को डेटा मान लेते हैं। आज का सबसे हल्का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिए भैया, वैसे ही बोल देता हूँ अगला क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन लिखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। 76 रुपए की राशि को, इसका सोल्यूशन तो 2 सेकंड में, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन बोलूँ। 76 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस तरह बांटा गया। 76 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस तरह बांटा गया कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं। ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं। A gets 7 more than what B gets. A को B से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं, B को C से 6 रुपए ज्यादा मिलते हैं। प्रत्येक का हिस्सा बताएं, यानी कि हर एक का शेयर बताएं। रेशियो ऑफ देयर शेयर। हो गया था मैं सबको क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है बस ये। 19 रेशो 24 रेशो 33, 19 रेशो 24 रेशो 33, 32 रेशो 25 रेशो 19, 32 रेशो 24 रेशो 20, 19 रेशो 25 रेशो 33, 19 रेशो 24 रेशो 33, 32 रेशो 25 रेशो 19, 32 रेशो 24 रेशो 20, 19 रेशो 25 रेशो 33। आंसर बताइए। बी को कितने वजन मिलते हैं? बी को मिलते हैं भाई साहब 7 रुपए। तीनों के साथ ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं, बी को सी से 6 रुपए ज्यादा मिलते हैं। पीडीएफ कर दी बंद और आप मेरे को मारे। लास्ट क्वेश्चन है, कर दो खत्म। एक ये था, ये तो 2 सेकंड में ही है। हो गया? Very good. हाँ जी, हो गया। Very good. तो गला कितनी है तेरी? माड़ा मोटा कहाँ से पड़ा? यूट्यूब। सिद्धार्थ जी आप बताइए, करते कितने साल रहेंगे? आगे देख लेते हैं, फिर छुट्टी करेंगे। देखो यार, ये तो कहानी है। इस तरह की रेशो वो तो मेरे को पता है, ये रेशो की रेशो क्या बताइए? ये तो कहानी है, अगला देख लेते हैं। आप बोलो भैया, जैसे बोल क्या था? जैसे बोलो क्या? तीनों को 76 रुपए मिलते हैं। 76। ऑप्शन बोलो पहले। 19 24 33, 19 24 33 और 32 25 19 32 24 20
76 रुपए को बांटा गया है। वो कह रहा है पहला तरीका, वो कह रहा है कि ए को बी से, है ना, 7 रुपए जमा नहीं था। अच्छा, और बी को बी को सी सी से से मैंने कहा सी को एक्स मिलता है, लेट कर लो सी को कितना मिला एक्स। अब बी को सी से कितना ज्यादा मिलता है 6 ज्यादा, तो एक्स को मिलेगा 6 और भी मिल जाएगा। और इस भाई साहब को कितने ज्यादा मिलता है, इससे 7 रुपए ज्यादा, तो इसको मिल गए ये, ठीक है। दोबारा देख लेना, इसको x, इसको 6 ज्यादा, इससे इसको 7 ज्यादा, 7 और 6 13 होता है। तो मैंने कहा ये हो गया 3x और ये बन गया 13 और 6 19। इसकी वैल्यू कितनी देर की है 17। x की वैल्यू निकालेंगे तो 19 प्लस हो जाएगा, और x की मान 19 के साथ कितना रहेगा, 16 में से हो गया 5, 6 में से क्या 16 में से हो गया 3x की वैल्यू 57 है, तो x की वैल्यू आ गई 19, 57/3। इसको इससे डिवाइड करते हैं 19। x की वैल्यू 19 है, 6 ज्यादा है तो ये 25 है, 13 ज्यादा है तो ये 33, 25 और 19, हाँ 32, 25 और 19 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी को लोग शॉर्ट मेथड कह देते हैं। जल्दी उतारिए, ऐसे नहीं करना पड़ता, ठीक है। आइए देख रहे हैं साइड में देखो, मेरे को अगर करना हो ये सारे पेपर के क्वेश्चन है यार। अगर मैं इनको थोड़ा सा मोटा माटी देख लूँ ना, तो ये जो सम है ना वो बेसिकली 76 के राउंड है, 20 24 30 76 के राउंड ही बन रहा है लगभग। तो मेरे को पता है एग्जैक्ट वैल्यू है, तो क्यों ना मैं यहीं से कंपेयर कर दूं। ए को बी से 13 ज्यादा मिलते हैं, इसको तो पहले ही कम मिल रहे हैं। इसको क्या 13 ज्यादा मिल रहे हैं, बिल्कुल 13 ज्यादा मिल रहे हैं। क्या इसको 13 ज्यादा मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहे। इसको वैसे ही कम मिल रहे हैं। आज की समय इस वक्त एग्जैक्ट वैल्यू है, तो मैं सीधा कंपेयर कर देता हूँ, इसको इससे 13 ज्यादा मिल रहे हैं। एक ऑप्शन में 13 मिल रहे हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे। कोई डाउट है तो कुछ